दूसरी कक्षा के नन्हे साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का तीसरा पाठ है मैं भी एक कहानी है। इस कहानी का आनंद आपने पिछली कक्षा में ले लिया है। आज हम लोग इस कहानी के अभ्यास खंड को पूरा करेंगे। आइए चलते हैं अभ्यास खंड की ओर। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और उनके उत्तर को लिखना है। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्नों का हल करते हैं। जो पहला प्रश्न है वह है, बत्तख के बच्चे और चूजे ने क्या-क्या काम साथ-साथ किए? देखिए इसका उत्तर। उन्होंने घूमना, गड्ढा खोदना, केंचुआ ढूंढना और तितली पकड़ना, इतने सारे काम साथ-साथ किए। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, चूजा पानी में क्यों कूद गया? इसका उत्तर होगा, चूजा भी बत्तख के बच्चे की तरह तैरना चाहता था, इसीलिए वह भी पानी में कूद गया। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बत्तख के बच्चे और चूजे को क्या-क्या मिले? आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि दोनों को आखिर क्या-क्या साथ में मिले थे। उन्होंने जो काम भी किया उसमें उन्होंने क्या पाया? तो इसका उत्तर देखिए, बत्तख के बच्चे और चूजे को केंचुआ और तितली मिले। उन दोनों को ही केंचुआ भी मिले थे और तितली भी मिली थी। इसे ही आपको लिखना है। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, आप दूसरों को देखकर क्या-क्या काम करते हैं? अब इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर तो आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, आप दूसरों को देखकर क्या-क्या काम करते हैं। मैं तो दूसरों को देखकर बहुत सारी चीजें सीखता हूँ और उसी अनुसार काम भी करता हूँ। क्या आप भी कुछ सीखते हैं और काम करते हैं? जो काम आप करते हैं उसे आप यहाँ पर लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है साथियों, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, चित्र बनाइए, रंग भरिए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, बत्तख का चित्र बनाइए और रंग भरिए। आपको बत्तख का चित्र पहले बनाना है और फिर उसमें रंग भरना है। देखिए मैंने जो किया है वह क्या है? अच्छा लग रहा है? मैंने जो बत्तख का चित्र बनाया और उसमें रंग भर दिया है। इसी प्रकार या इससे कुछ अलग तरह का भी आप बनाइए और उसमें रंग भर के अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखाइए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, खोजिए और लिखिए। एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और उस चित्र में कौन-कौन सी चीजें दिखाई पड़ रही हैं और उन चीजों के नाम घ अक्षर से शुरू होना चाहिए। क्योंकि देखिए नीचे लिखा हुआ है, चित्र देखकर घ से
शुरू होने वाली चीजों के नाम लिखिए। जो भी चीजें हैं यहाँ पर और उनका नाम अगर घ वर्ण, घ अक्षर से शुरू हो रहा है तो उसे आपको उसके नीचे दिए गए खाने में लिखना है। तो देखिए, मैंने जो लिखा है, आइए देखते हैं। हाँ, घास। देखिए, यहाँ पर घास यहाँ से यहाँ तक उगा हुआ है ना। इसी घास को मैंने देखा और उसे लिख दिया घास। और देखिए, मैंने लिखा घड़ा। देखिए यहाँ इस लड़की के पास सिर पर भी और कमर पर भी घड़ा रखा हुआ है। मैंने उसे देखा और घड़ा लिख दिया। और क्या दिखा इस चित्र में? मुझे घर दिखा, तो मैंने घर लिख दिया। और देखिए, एक पेड़ है जिस पर एक घोंसला भी है। इस घोंसला को देखकर मैंने घोंसला यहाँ लिख दिया है। और देखिए, यहाँ पर एक घड़ी का चित्र है। इस घड़ी को भी मैंने लिखा। और भी मैंने गौर से देखा तो यहाँ पर ये यहाँ दिख रहा है एक जंतु, जिसको हम लोग घड़ियाल कहते हैं। घड़ियाल भी घ से शुरू होता है, इसलिए हमने लिखा घड़ियाल। और देखिए, यह लड़की क्या पहनी हुई है? घाघरा, तो मैंने घाघरा लिख दिया। और देखिए, इस चित्र में आकाश की ओर आप देखेंगे तो आपको घटा दिखेंगी। घटाएं दिख रही है, घनघोर घटाएं, और पानी भी बरस रहा है, तो इसलिए मैंने घटा भी लिख दिया। इसके अलावा भी आपको जो भी चीजें यहाँ दिखाई पड़ती हैं, आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक में और अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाना है। और देखिए, अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है, नीचे लिखी गई चीजों को आप अपनी भाषा, बोली में क्या कहते हैं? यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको आप अपनी बोली में क्या कहते हैं, इसे आपको अपनी नोटबुक में या यहाँ जो खाली स्थान है उस पर लिख देना है। तो मैंने जो लिखा सो देखिए, पहले हम लोग शब्द को पढ़ते हैं। चूजा। चूजा को क्या बोलते हैं आप लोग अपने घर में? और भी कुछ बोलते होंगे चूजा के अलावा, उसे आपको यहाँ लिखना है। बत्तख, इसे क्या बोलते हैं? इसे लिखना है। केचुआ, इसे क्या बोलते हैं? इस खाली स्थान में लिखना है। और थाली, इसे भी आपको अपनी भाषा या बोली में जो कहते हैं थाली को, उसे लिख देना है। तो आइए, मैंने जो लिखा है वह देखिए। चूजा को हम लोग घर में चेंगना बोलते हैं, और बत्तख को गेड़े। केचुआ को हम लोग चेरा या चारा बोलते हैं, और थाली को हम लोग थरिया बोलते हैं। इसी प्रकार आप भी अपने घर में इन चीजों को बोलते होंगे, उन्हें ही आपको लिख देना है। तो साथियों, ये था आज का पाठ। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।